भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75I डील के जरिए पनडुब्बियों को खरीदने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस डील की लागत 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस डील के लिए वर्तमान में सिर्फ 2 उम्मीदवार ही बचे हैं। इनमें से एक जर्मनी की TKMS और दूसरी स्पेन की नवंतिया है। भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पिछले कई दशकों से प्रोजेक्ट -75I के लिए पनडुब्बियों की तलाश कर रही है। इस प्रोजेक्ट में लगातार हो रही देरी ने भारतीय नौसेना की परेशानी को बढ़ा दिया है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 43,000 करोड़ रुपए से अधिक है। वर्तमान में इस परियोजना के लिए सिर्फ 2 उम्मीदवार बचे हैं। इनमें से एक जर्मनी की पनडुब्बी निर्माता TKMS थिसेनेक्रुप मरीन सिस्टम्स है और दूसरी स्पेन की नवंतिया है। भारतीय नौसेना ने दोनों देशों की ऑफर की गई पनडुब्बियों का मूल्यांकन किया है। संभावना है कि भारतीय नौसेना पनडुब्बियों के लिए जर्मनी की TKMS थिसेनेक्रुप मरीन सिस्टम्स को चुन सकती है। भारतीय नौसेना की एक टीम ने मार्च में जर्मनी की TKMS का दौरा किया और फील्ड मूल्यांकन परीक्षण FET किया। इसके बाद कई स्रोतों ने पुष्टि की है कि TKMS की पनडुब्बी ने निर्धारित सभी मानकों को पूरा किया है। ये भी जानकारी मिली है कि स्पेन की नवंतिया कंपनी के साथ पनडुब्बी पर वार्ता जून से पहले पूरी कर लेगी। इस बीच खबर आई है कि जर्मन सरकार पनडुब्बी निर्माता TKMS थिसेनेक्रुप मरीन सिस्टम्स में हिस्सेदारी ले सकती है और इस पर चर्चा चल रही है। TKMS में हिस्सेदारी लेने का जर्मन सरकार का कदम पनडुब्बी व्यवसाय की व्यवहार्यता के बारे में अपने हितधारकों को समझाने की कंपनी की इच्छा के अनुरूप है। सूत्रों ने कहा कि अगर जर्मन कंपनी के साथ डील होती है तो इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत लाया जाएगा। हालांकि TKMS शुरू में भारतीय नौसेना के P75I के लिए बोली लगाने का इच्छुक नहीं था। इसका प्रमुख कारण अनुबंध के दायरे और इसकी जटिलता थी, लेकिन बाद में जर्मन सरकार ने इस कंपनी को बोली लगाने के लिए मना लिया। सूत्रों ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध और यूरोप के सुरक्षा दृष्टिकोण में बदलाव ने भी बड़े पैमाने पर रक्षा सहयोग बढ़ाने में जर्मन सरकार की रुचि में योगदान दिया।